फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है। ठीक है। और सोनू सर हैं तो मैथ्स आसान है, RS सहवाल कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी। मैंने 25 तक वीडियो अपलोड कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 26 से 27 पर 30 तक इस पर बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है इंटीग्रेशन e टू द पावर cos स्क्वायर एक्स और यहाँ होता है sin 2x dx। ठीक है। तो मैंने सोनू सर का फंडा में बताया था कि जो दिक्कत है उसी को टी माने। ठीक है। तो सर हमको तो यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस c इंटीग्रेशन होता है, लेकिन e टू द पावर cos x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए ये हमको दिक्कत दे रहा है, इसलिए हम इसको टी मानेंगे सर। ठीक है। तो देखिए, चलिए इसको टी मानते हैं। तो लेट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। ठीक है। देन dt बाय dx। ठीक है। dt बाय dx पहले तो हो जाएगा आपका 2 cos x और d बाय dx cos x का कितना होता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 sin x cos x और ये होता है sin 2x, क्योंकि sin 2 बराबर 2 sin into cos x फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा dt इक्वल टू माइनस साइन 2x dx। ठीक है। तो माइनस dt इक्वल टू साइन 2x dx ये हो गया। ठीक है। देखिए कैसे किया। ठीक है। यहाँ रफ में देखिएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है। ठीक है। और आपको चेन रूल तो पता ही होगा। ठीक है। देखिए d बाई डी एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos एक्स का स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे cos x। ठीक है। d बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे cos x, क्योंकि देखिए d बाई डी एक्स साइन x कितना होता है cos x और d बाई डी एक्स cos x कितना होता है माइनस साइन x। ठीक है। तो देखिए पहले ये तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, तो n इंटू कॉस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इतना का फॉर्मूला होता है साइन 2x। साइन 2 बराबर कितना था 2 साइन इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ से आया। ठीक है। तो ये था इसका समरी। ठीक है। कहाँ से क्या करें सब आपको पता चल जाएगा। ये इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है। इसको चेन रूल के अनुसार हम लोग सॉल्व किए। ठीक है। चेन रूल के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ से आया था। ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, पहले समझ ले। ठीक है। तो इसको हम भी तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको एक बार छोड़ दीजिए पहले, e टू दी पावर t। ठीक है। और ये जिस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, माइनस डी टी, इसको लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो ये लिखे माइनस e टू दी पावर t डी टी। ठीक है। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx का होता है e टू दी पावर x प्लस c। तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt का हो जाएगा आपका e टू दी पावर t प्लस c। ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर t प्लस c। ठीक है। ये माइनस e, t के जगह पर हम लोग क्या माने थे cos स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा आंसर e टू, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। ये एक बार समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इंटीग्रेशन e टू दी पावर cos x sin 2x dx। ठीक है।
हम क्या बोले थे सोनू सर का फंडा में कि जो हमको दिक्कत दे उसी को टी माना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e टू द पावर dx का फॉर्मूला e टू द पावर x प्लस c होता है, लेकिन e टू द पावर cos x स्क्वायर का dx का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसी को t मानेंगे। तो लेट cos स्क्वायर x इक्वल टू t देन dt बाई dx। यहाँ से देखिए 2 cos x माइनस sin x होगा, तो माइनस 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x कहाँ से लाया मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो प्लीज उसको पहले देख ले। तो dt इक्वल टू माइनस 2 sin dx, तो माइनस dt इक्वल टू sin 2 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t sin 2x से dx को सिंपली कितना लिख सकते हैं माइनस dt, तो माइनस dt लिखा, तो माइनस बाहर इंटीग्रेशन e टू द पावर dt, क्योंकि इंटीग्रेशन e टू द पावर x ds का e टू द पावर x प्लस c होता है, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर dt का कितना होगा e टू द पावर प्लस c, तो माइनस e टू द पावर t प्लस c, तो e माइनस e टू द पावर cos x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि t का मान cos स्क्वायर x प्लस था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 26 का समरी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है इंटीग्रेशन साइन इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b cos a इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b dx। चाहे आप साइन को t माने या फिर cos को t माने, ठीक है, दोनों मानेंगे। cos को t मानेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, साइन को t मानेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे साइन को t मानते हैं, तो ये टर्म को पूरे को t माने, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देखिए लेट साइन इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b, ठीक है, इक्वल टू t, ठीक है, देन dt बाई dx। साइन का कितना होता है देखिएगा, ठीक है, यहाँ रफ में, ठीक है, d बाई dx साइन इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डॉट डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हो जाएगा cos इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b, ठीक है, ये हो गया पहला। और देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि d बाई डी एक्स ax का कितना होता है a d इन ब्रैकेट ऑफ dx बाई डी एक्स है, a और d बाई डी एक्स सिंपली b कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे डॉट में लिखेंगे a प्लस 0 मीन्स सिंपली cos ax प्लस b डॉट a, तो a cos ax प्लस b। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका a cos ax प्लस b, ठीक है। d बाई डी एक्स इन ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स चेन रूल करिए, चेन रूल CHAIN चेन यूज किए, तो डी बाई डी एक्स साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स प्लस बी, तो इधर डी बाई डी एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का a होगा और b का कितना 0 होगा, तो a प्लस 0 a, तो cos इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी, तो a डॉट cos एक्स प्लस बी, तो यहाँ से आया, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख लें एक बार, ठीक है, समरी। तो ये आपका हो जाएगा dt, ठीक है, a cos इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b dx, ठीक है। तो हो जाएगा आपका dt बाय a cos इन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b dx, ठीक है। तो हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे देखिएगा, ठीक है। इसको तो हम लोग t माने थे तो t, ठीक है। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं dt बाय a, इसके बदले लिखिए, ठीक है, dt बाय a। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx कितना था x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन t टू दी पावर dt वो कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस
सी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, पहले तो इसको 1 बाई कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसको बाहर करें, ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए ई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 ए ई स्क्वायर प्लस सी, तो 1 बाई 2 ए ई स्क्वायर के जगह पर किसको मारे थे, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, तो 1 बाई 2 ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का समरी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी कॉस इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। देखिए हम क्या बोले थे कि साइन को अगर टी मानिएगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, अगर कॉस को टी मानिएगा तो साइन में माइनस साइन का आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करिए कि हम साइन को टी मानते हैं, ठीक है। तो लेट साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू टी देन डी टी बाई डी एक्स ए कॉस इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी। ये कहाँ से आया, ये मैंने पहले बता दिया था, जगह कम होने के कारण उसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है। तो उसको देख लें पहले, तो dt इक्वल टू ए कॉस इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स, तो dt बाई ए इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी को क्या माने थे टी, और कॉस इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स को क्या लिख सकते हैं dt बाई ए, तो dt बाई ए, ठीक है। 1 बाई कॉन्स्टेंट टर्म बाहर करें, इंटीग्रेशन टी डी टी, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, तो इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 1 डी टी का होगा टी टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1 बाई ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर प्लस सी 1 बाई 2 ए, टी को क्या मानते हैं साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, तो 1 बाई 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करते हैं। 28 पर बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो इससे इसको पहले सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 3 माइनस ये फॉर्मूला होता है cos 3 और 3 cos 3 और 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos ए, हमको cos क्यूब में लाना है, तो मतलब यहाँ से आएगा ये वाला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x, ठीक है। तो हमको सिर्फ cos क्यूब x लाना है, तो cos 3x, ठीक है, प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब x, ठीक है। अब ये दोनों बटेगा 1 बाई 4 cos 3x 3 बाई 4 cos x इक्वल टू cos क्यूब x, ठीक है। मतलब cos क्यूब x का फॉर्मूला होगा 1 बाई 4 cos 3x प्लस 3 बाई 4 cos x, ये हमारा cos क्यूब का होगा। तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 cos 3x, ठीक है, प्लस 3 बाई 4 cos x dx, और ठीक है। अब क्या करें, 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म अलग अलग कर ले, प्लस ठीक है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपली प्लस 3 बाई 4 साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको 3x को t मानिए, ठीक है। लेट 3x इक्वल टू t देन dt बाई dx इक्वल टू 3, तो dt हो गया आपका 3 dx, तो dt बाई 3 dx,
डी एक्स को सिंपली जीरो पर क्या लिखेंगे इतना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 और हो जाएगा आपका cos t dt बाय 3। तो ये 1/4 डॉट 1/3 इक्वल टू cos t dt और ये 1/12 इंटीग्रेशन cos t dt और ये 1/12 sin t प्लस c। तो 1/12 sin t के जगह पर 3x, ठीक है। कंप्लीट आंसर हो जाएगा 3/4 sin x, ठीक है, प्लस 3/4 sin x प्लस 3/4 sin x प्लस। तो यहाँ सिंपली एक साथ लिख लें 3/4 sin x प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का समरी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स dx। तो cos क्यूब एक्स dx देखिए, पहले cos 3x कितना लिखा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, cos क्यूब एक्स लाना है। तो cos 3x माइनस x उधर प्लस आ जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x। वो cos क्यूब x लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 इक्वल टू cos क्यूब x। तो 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x cos क्यूब x, ठीक है। cos क्यूब x को कितना लिख सकते हैं, 1/4 cos 3x प्लस 3 4 cos x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos dx, ठीक है। 1/4 cos इन ब्रैकेट ऑफ cos 3 सॉरी इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस 3/4 cos x dx, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको इक्वेशन 1 और 2 मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करा है, ठीक है। आपको अगर दिक्कत होता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको इक्वेशन के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है। मान के भी बताना चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लीजिएगा तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रेशन cos t dt by 3 प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो 1/4 1/3 cos t dt 3/4 sin x इंटीग्रेशन cos x dx का sin x होता है। तो 1/12 इंटीग्रेशन cos t dt प्लस 3/4 sin x प्लस c 1/12 sin t प्लस c, ठीक है, प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 को आपको दिक्कत होगा समझने में, तो प्लीज़ अगर आपको दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है इंटीग्रेशन 1/x² डॉट e टू द पावर माइनस 1/x dx, ठीक है। मैंने सोनू सर का फंडा बताते हैं कि जो दिक्कत दे उसी को टी माने। तो सर हमको ये दिक्कत दे रहा है क्योंकि सर इंटीग्रेशन e टू द पावर dx का e टू द पावर x प्लस c आंसर होता है, लेकिन e टू द पावर माइनस 1/x dx का कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हमको इसको टी मानना है। लेट माइनस 1/x इक्वल टू टी, ठीक है। देन dt बाय dx। देखिए यहाँ पर रब करते, ठीक है। 1/x को x टू द पावर माइनस 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है। और d बाई डी एक्स x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो d बाई डी एक्स टू द पावर माइनस 1 का होगा माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 तो माइनस 1 x टू द पावर माइनस 2 तो माइनस 1/x², ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 1/x²। पहले यहाँ पर माइनस था, ठीक है। ये पहले माइनस है और यहाँ पर आएगा माइनस 1/x², ठीक है। पहले का माइनस, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1/x², ठीक है। dt हो जाएगा आपका 1/x² dx। सर ये माइनस कहाँ का आया, जो पहले का माइनस था वही ये माइनस है, ठीक है। और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² है, तो माइनस 1/² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ 1/x², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर t dt, क्योंकि dx 1/x² को हम लोग सिंपली dt लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इक्वल टू dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt इक्वल टू e टू दी पावर t प्लस c, ठीक है। तो e टू दी पावर t प्लस c
टी को हम लोग क्या माने थे, e⁻⁻⁴ प्लस सी। तो ये था हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का समरी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² e⁻⁻⁴ dx। सर इस सोनू सर का फंडा में मैंने बताया था कि सर जो दिक्कत दे उसी को टी माने, तो e⁻⁻1/x हमको दिक्कत दे रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन e⁻dx का e⁻x प्लस सी होता है, लेकिन e⁻⁻1/x का कुछ फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में। तो लेट -1/x इक्वल टू टी देन dt/dx, ये माइनस को सिंपली माइनस रखे और 1/x का डिफरेंशिएशन इतना होता है -1/x², तो -1/x², माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो प्लस को दिखाने का जरूरत नहीं है, तो 1/x², तो dt इक्वल टू 1/x² dx, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन e⁻t, क्योंकि -1/x को कितना लिखना है t, और dx 1/x², 1/x² dx को कितना लिख सकते हैं dt, तो सिंपली dt लिखा। तो इंटीग्रेशन e⁻x dx का फॉर्मूला होता है e⁻x प्लस सी, और इंटीग्रेशन e⁻dx dt का हो जाएगा e⁻t प्लस सी, तो e⁻t प्लस सी, और t किसको माने थे -1/x, तो e⁻−1/x प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इंटीग्रेशन 1/x² डॉट cos इन ब्रैकेट ऑफ 1/x dx। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन cos x dx का sin x होता है, लेकिन cos इन ब्रैकेट ऑफ 1/x का कोई डिफरेंशिएट, कोई इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो जो दिक्कत कौन दे रहा है 1/x, तो हम उसी को t मानेंगे। तो ये सर हमको दिक्कत दे रहा है, तो हम लोग इसी को t मानेंगे। तो मानते हैं t, तो लेट 1/x इक्वल टू t देन dt/dx। देखिए है ना, 1/x को हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं x⁻⁻1, और हम लोग जानते हैं dy/dx x⁻n का फॉर्मूला होता है n डॉट x⁻n-1, तो dy/dx x⁻⁻1 का जगह -1 x⁻⁻1/-1, तो -1 x⁻⁻2, तो -1/x²। कितना हो जाएगा ये आपका -1/x², ठीक है। तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/x² dx, लेकिन हमको माइनस से dt 1/x² dx है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं देखिएगा, ठीक है। तो ये तो पहले cos t, ठीक है, dx 1/x² को कितना लिख सकते हैं माइनस से dt, ठीक है, और माइनस को बाहर करें तो ये आपका जगह cos t dt, ठीक है। और इंटीग्रेशन cos x से dx का कितना होता है sin x प्लस c, तो इंटीग्रेशन cos t dt का कितना आ जाएगा sin t प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस sin t प्लस c, तो माइनस sin t के जगह पर क्या लिखेंगे 1/x प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एक बार समरी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² cos इन ब्रैकेट ऑफ 1/x dx। सोनू सर का फंडा में बताया था कि जो दिक्कत है उसी को t माने, क्योंकि इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन का cos x dx का फार्मूला होता है, लेकिन cos इन ब्रैकेट 1/x का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो 1/x हमको दिक्कत दे रहा है, तो 1/x को t मानेंगे। लेट 1/x dt/dx -1/x² dt इक्वल टू -1/x² dc, तो माइनस dt इक्वल टू 1/x² dx। कहाँ से आए, तो 1/x को हम लोग सिंपली x⁻⁻1 लिख सकते हैं, और dx x⁻n का फॉर्मूला होता है यानी x⁻⁻1, तो ddx x⁻⁻1 का होगा -1 x⁻⁻1 तो -1 x⁻⁻2 तो -1/x²। तो यहाँ से आया, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो cos t को क्या माने थे 1/x, तो cos t, और 1/x² dx को कितना लिख सकते हैं -dt, तो -dt माइनस बाहर करें इंटीग्रेशन cos t dt, इंटीग्रेशन cos x dx को कितना होता है sin x प्लस c, तो इंटीग्रेशन cos t dt का कितना होगा sin t प्लस c, तो -sin t प्लस c, तो माइनस sin t कितना था 1/x प्लस c। तो ये था हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। स्टे होम, थैंक यू।